Good morning, everyone. This is the second video on non-profit organization part 2 and that too of theoretical part. Before doing any practical sums, it is very important to know all the theoretical aspects of any chapter. If you all are familiar with all the theoretical aspects of any chapter, you will be able to answer all the practical questions, do it very fluently. So we are heading towards the second topic, that is receipts and payment. For receipt and payment, we will be studying first the receipt one, receipt cash inflow. बेसिकली रिसीप्ट्स मीन्स वेन एवर देर इज अ कैश इनफ्लो, मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी तरीके के कैश इनफ्लोज होते हैं, कैश आते हैं कुछ करने की वजह से, देन दैट इज रिगार्डेड एज रिसीप्ट्स. Basically, there are two types of receipt. They are known as recurring annual revenue receipt or non-recurring or capital receipt. Revenue, annual or recurring receipts are those receipts which are made regularly in nature. It occurs multiple times. Means अगर कोई receipt ऐसे receipts हैं जो हमें बार बार मिल रहे होते हैं, जो multiple times in a year or at least one time in a year occur हो रहे होते हैं, then that is known as recurring annual or revenue receipt. While the second one is non-recurring capital receipt. ऐसे रिसीप्ट्स जो हमें बार बार ऑकर नहीं होते हैं, इट ऑकर्स ओनली वंस और ट्वाइस बट नॉट इन एन ईयर, इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैं अगर बोलूँ 2 साल में एक बार अगर मैं कोई बिजनेस के किसी सामान को बेचती हूँ, अगर मैं किसी एसेट को बेचती हूँ, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीप्ट, है ना. एंड इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, इट इज नॉट ऑकरिंग कंटिन्यूअसली. आप क्या रोज साल में कम से कम 4 बार 5 बार अपने एसेट्स को बेच देते हो? नहीं, वी डोंट सेल इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. हम लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 साल 10 साल कुछ टाइम पीरियड तक वी यूज इट एंड देन वी डिस्कार्ड इट, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं. तो उससे जो हमें रिसीप्ट्स मिलते हैं कैश का जो इनफ्लो होता है, दैट इज नोन एज नॉन रिकरिंग और कैपिटल रिसीप्ट. सो the examples, moving forward to the examples, the most important terms used in the non-profit organization are these one. So first we will be doing the receipt examples, then we will be doing the payment examples. जैसे receipt examples करते ही आपको नॉलेज हो जाएगा कि किसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं और किसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. वैसे ही पेमेंट में भी हम लोग आगे जाएंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ कैपिटल पेमेंट एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू पेमेंट. सो फर्स्ट रिसिप्ट एग्जाम्पल इज अ सब्सक्रिप्शन. What is subscription? You have heard the word subscription, हमने सुना भी है. आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है ना. To be a member of that video, you have to subscribe that channel, है ना. Same is for subscription in a non-profit organization. Non-profit organization, किसी भी non-profit organization का अगर आपको member बनना है तो आपको उसे membership fee देना पड़ता है. That is known as subscription, है ना. It is just like कि आप लोग मंथली फीस देते हैं ना कॉलेज को या फिर स्कूल्स को, वैसे ही सब्सक्रिप्शन होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ये भी तो कंटिन्यूअसली ऑकरिंग होता है इन अ ईयर, या फिर कम से कम एक बार तो सब्सक्रिप्शन लेता ही है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ रेवेन्यू नेचर. वो रेवेन्यू नेचर का हुआ क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो सकता है. एक साल में 6 महीने में एक बार मांग सकते हैं, या एक साल में कम से कम एक बार तो मांगेंगे ही. That is known as subscription, है ना. Now the second one is life membership fee. This life membership fee, membership fee बोल दिया, इसका मतलब तो सब्सक्रिप्शन हो गया. बट व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? जैसे सपोज मान लीजिए अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हमेशा के लिए बनना चाहती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार हर मंथ या हर ईयर में उसे सब्सक्रिप्शन पे कर सकूँ. तो उस टाइम पे जब मैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट, बड़े से अमाउंट को अगर मैं एक ही बार में पे कर देती हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे कहा जाता है लाइफ मेंबरशिप फी. नाउ यू ऑल टेल मी, आप लोग क्या एक साल में बहुत बार लाइफ मेंबरशिप फी पे करते हो? नहीं, वी डोंट डू इट. हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार पेमेंट कर देते हैं और ये सोचते हैं काम खत्म, हेडेक खत्म, अब मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आजीवन बनने को मिलेगा. दैट इज कि हामी त्यो ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर हाम्रो जीवन रहेसम्म बन्न सक्छौँ,
है ना. Then so that is why it is regarded as a capital receipt, है ना. Then after comes entrance fee or admission fee. Entrance fee or admission fee is revenue in nature, it is same. But we have, अगर आप सोच रहे होंगे कि इंट्रांस फी और एडमिशन फी तो एक ही बार होता है, इंट्रांस देते हैं तो एक ही बार देते हैं, एडमिशन फी देते हैं तो एक ही बार देते हैं, हम एक ही बार देते हैं. बट इफ we have to do the non-profit organization transactions, you have to think कि नॉर्मली इंट्रांस फी और एडमिशन फी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बार आता है. वो एक बार, वो सिर्फ एक बार नहीं आता है पूरे साल में, बहुत बार आ सकता है. तो जैसे सपोज मान लीजिए इफ अ स्कूल इज गेटिंग एडमिशन फ्रॉम ऑफ क्लास 11 और 10 स्टूडेंट्स, तो इस साल क्लास 10 के स्टूडेंट्स आए, अगले साल नए क्लास के 10 के स्टूडेंट्स आएंगे, तो किसी भी स्कूल को तो इंट्रांस फी और या एडमिशन फी तो हर साल मिलेगा ना. बट पे करने वाले एक ही बार पे करते हैं, बट रिसीव करने वाले तो बहुत बार रिसीव करते हैं ना. दैट इज वाई इंट्रांस फी और एडमिशन फी इज रेवेन्यू इन नेचर फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एंड जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ का कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, तो यू हैव टू थिंक दैट वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तभी क्वेश्चन बनेंगे. Then after comes donation received. Donation received आपको पता ही होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ अमाउंट या कुछ भी चीज एज अ हेल्प मिलता है, दैट इज नोन एज डोनेशन. डोनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन. अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हो और कुछ भी ना बोला हो, भी हमें समझना पड़ता है वो रिकरिंग नेचर का होता है या रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, ठीक है. बट अगर वहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन लिखा है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेशन दिया गया है, मतलब हमें उस पैसे को हम उसी जगह खर्चा कर सकते हैं और किसी जगह नहीं. अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हो, इसका मतलब लोग कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को कुछ खरीद के दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज डोनेशन. बट स्पेसिफिक डोनेशन, बट जैसे डोनेशन फॉर पैंडेमिक कह दिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए अगर डोनेशन फॉर पैंडेमिक, तो उसे मैं स्टेशनरी परचेज करने के लिए खर्चा नहीं कर सकती, मुझे वो पैंडेमिक के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा. So that is why it is known as capital receipt. But general donation हम लोग जब चाहे तब खर्चा कर सकते हैं, that is revenue receipt. अब पैंडेमिक को कैपिटल रिसीप्ट क्यों बोलते हैं? पैंडेमिक क्या हर साल आता है? जरूरी नहीं है. हर साल में 4-5 बार आता है? नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है वैसा हो. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इट टू नो दैट डोनेशन इज रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर. अगर डोनेशन रिसिप्ट है तो आपको मानना, सॉरी, अगर डोनेशन है, सिर्फ डोनेशन है या जनरल डोनेशन है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. अगर इफ स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी डोनेशन के साथ कोई वर्ड दे दिया, जैसे टूर्नामेंट डोनेशन, मीन्स इट मीन्स दैट हम लेते हो पैसा लाई, हम लोग को वो पैसे को उस डोनेशन को सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही खर्चा कर सकते हैं, टूर्नामेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन या टूर्नामेंट रिलेटेड इवेंट्स के लिए ही हम उसे खर्चा कर सकते हैं और किसी चीज में खर्चा नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट. क्लियर? देन मूविंग फॉरवर्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे, अगर आप उसको सेल करते हो तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज अ रिसीप्ट कंफर्म्ड. बट हाउ इट इज अ कैपिटल? क्या फिक्स्ड एसेट्स आप रोज सेल करते हो? नो, वी डोंट सेल इट रेगुलरली. हम लोग रेगुलरली सेल नहीं करते. जब कुछ सालों तक यूज करने के बाद हो जाता है, उसके बाद हम उसे सेल कर देते हैं. तो दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो इट इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट. Then after sale of old newspaper, wood or grass, it is regarded as a revenue receipt. Why? आपके घर में हम लोग तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास मंथली न्यूज़पेपर आता है, मतलब हर दिन आपके पास न्यूज़पेपर आता है, तो 30 दिन के आपके पास 30 न्यूज़पेपर हो गए, है ना. वो 30 न्यूज़पेपर आप क्या करेंगे? कुछ काम आएगा आपके? कुछ भी नहीं काम आएगा. दैट इज वाई हम उस न्यूज़पेपर को या हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैकयार्ड में ग्रासेस वगैरह उग जाते हैं उसे भी कट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है. तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, उसे बेच देते हैं और उससे भी हम लोग अर्न करते हैं कुछ अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट बट मे बी few amounts, few cash. तो that is also a revenue receipt है ना, क्योंकि वो monthly किया जाता है या 6 महीने में किया जाता है. That is why sale of old newspaper, wood and grass is regarded as a revenue receipt. Then after comes, just a minute. Then after comes legacy.
लेगेसी मीन्स एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिए अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ और मेरे किसी एंसेस्टर्स का डेथ हो जाता है, तो वो लोग डेथ या विदाउट डेथ वो लोग मुझे कुछ भी डोनेट करते हैं, तो उसे कहा जाता है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी और लेगेसी। और वो लेगेसी मुझे रोज रोज तो मिलेंगे नहीं, रोज मेरे किसी भी रिश्तेदार को या फिर किसी भी इंसान को मेरे प्रति प्रेम तो आएगा नहीं कि वो मुझे अपने प्रॉपर्टीज को दान करते जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। दिस इज वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीट। ओके, देन आफ्टर कम्स इनकम फ्रॉम लेक्चर, ड्रामा एंड गेस्ट अपीयरेंस। जैसे सपोज मान लीजिए अगर मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हूँ और मैं बहुत फेमस हूँ, आई एम वेरी फेमस, तो उस टाइम पे अगर मैं किसी के यहाँ किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी भी पब्लिक इवेंट में जाती हूँ और वहाँ पे मैं लेक्चर देती हूँ किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो मैं फ्री में जाके लेक्चर नहीं दूंगी, मैं किसी को भी फ्री में जाके गेस्ट अपीयरेंस नहीं दूंगी, है ना। सो दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज अ रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो इनकम तो मुझे कभी भी आ सकता है ना, वो इनकम तो मुझे कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम पे आ सकता है, तो इट इज रिकरिंग इन नेचर, वो मुझे बार बार मिल रहा होता है। देन आफ्टर कम्स द ग्रांट्स। ग्रांट्स पब्लिक या गवर्नमेंट से हेल्प की तरफ मिले हुए पैसे, जैसे सपोज मान लीजिए पब्लिक का ही पैसा गवर्नमेंट के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट उसी पैसे को वापस पब्लिक के लिए ही यूज करता है, दैट इज नोन एज ग्रांट्स। ग्रांट्स भी दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ग्रांट और दूसरा होता है डेवलपमेंट ग्रांट। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस ग्रांट मीन्स ऐसे ग्रांट्स को बोला जाता है जो हमारे किसी भी चीज़ को, हमारे किसी भी एसेट को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे रोड डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम, उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, हर साल कम से कम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जो मेंटेनेंस होते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस ग्रांट। ऑपरेटिंग मीन्स उसको चलाने के लिए मिला हुआ पैसा, और मेंटेनेंस मतलब उसको मेंटेन करके रखने के लिए मिला हुआ पैसा। तो मेंटेनेंस अगर हम एक साल के अंदर कम से कम एक बार नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो रोड खराब हो जाएगा। दैट इज वाई operating and maintenance grant is a revenue in nature. Then after comes development grant. डेवलपमेंट ग्रांट, आप लोग देखते होंगे रोड का कहीं कहीं मेंटेनेंस चल रहा है हमारे बीरगंज में, और वैसे ही करके बहुत सारी जगहों पे नए नए रोड्स बन रहे हैं। दैट इज, अगर मेंटेनेंस चल रहा है वहाँ पे तो पब्लिक गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ग्रांट। बट अगर डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब अगर हमारा रोड और चौड़ा हो रहा है, चौड़ा मीन्स अगर और ब्रॉड हो रहा है, नैरो से और ब्रॉड हो रहा है, दैट इज अ डेवलपमेंट ग्रांट। तो ब्रॉड होने का सपना गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार नहीं आता है, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज 2 to 3 years 5 years में एक बार होता है। बट मेंटेनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को बार पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, और उस टाइम पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट के फॉर्म में पैसे मिलते ही हैं बहुत बार, दैट इज रेवेन्यू नेचर, and development grant is known as capital nature. Now comes इंटरेस्ट ऑन इंडोमेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन इंडोमेंट फंड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है। whenever you do investment in certain kind of shares, जब हम किसी कंपनी का शेयर्स का में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे इंडोमेंट फंड कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करती हूँ तो उसे भी एक तरीके का इंडोमेंट फंड ही कह सकते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना शेयर में निवेश करना, है ना, तो उन सब चीज़ों को इंडोमेंट फंड बोला जाता है, उसे इंडोमेंट फंड बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंडोमेंट फंड नहीं बोलते हैं। बट आप ये सोचिए अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं और उस डिपॉजिट से आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपको क्या साल में नहीं, 2 साल 3 साल में एक बार मिलेगा? नहीं, नो, वी विल बी गेटिंग इन क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस और वंस इन अ ईयर एक साथ मिलता है। तो दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन इंडोमेंट फंड इज अ रेवेन्यू नेचर। बट अगर इंडोमेंट फंड के बारे में बोलना हो तो आप बता सकते हो, हम एक ही बार ना इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल 4 साल में, या 10 लाख रुपया आप हर महीने हर साल डोनेट कर मतलब इन्वेस्ट करते हो, नहीं ना। दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन इंडोमेंट फंड इज अ रेवेन्यू रिसीट। इज इट क्लियर? इतने थे, ये तो थे हमारे रिसीप्ट्स। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेमेंट। आपको अगर इफ़ यू आर फैमिलियर, अगर आपको नॉलेज हो गया होगा कि रिसीप्ट्स क्या होते हैं, तो आपको ये भी नॉलेज हो गया होगा व्हाट इज पेमेंट। पेमेंट मीन्स द कैश आउटफ्लो। They are also of two types, revenue payment and capital payment.
Revenue payment, the cash outflow occurring multiple times in a year, that is example salary paid. And then after the second one is capital payment, the cash outflow occurring only once in a certain period of time, that is purchase of fixed assets. मतलब अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं हम लोग और वो भी एक साल में बहुत बार या साल में कम से कम एक बार तो कर ही रहे हैं, that is revenue payment. कैपिटल पेमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 साल 4 साल 10 साल पे एक बार अगर करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल पेमेंट. इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग हियर टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. अब इसके भी एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो आपको समझना चाहिए. सबसे पहले ऑफिस पेमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ये. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. बताइए, मुझे लगता है आप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि ऑफिस में एक्सपेंसेस बहुत बार होता है, हर मंथली हमें एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रेवेन्यू इन नेचर. मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि मेंटेनेंस हमें बार बार करवाना पड़ता है, हर 6 महीने में, मंथ में, क्वार्टर पे कभी ना कभी करवाना ही पड़ता है, दैट इज व्हाई इट इज अ रेवेन्यू नेचर. उसके बाद आया डोनेशन. अगर मैं बोल दूँ जनरल डोनेशन पेड, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, कुछ भी पर्पस के लिए हम लोग दे सकते हैं. बट अगर मैंने बोल दिया स्पेसिफिक डोनेशन, देन इट इज अ कैपिटल डोनेशन. फिर आया ऑनरेरियम. मैंने बताया था ना आपको इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे थोड़े से आगे पॉइंट पे, कि इनकम फ्रॉम लेक्चर ड्रामा. वैसे ही अगर हम लोग अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाएंगे तो हमें उसके बदले में इनकम मिलता है, वैसे ही हमारे पास अगर कोई गेस्ट आते हैं लेक्चर देने या फिर कुछ सिखाने, तो वो भी हमसे पैसे चार्ज करते हैं. और वो कभी भी कर सकते हैं, साल में 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, कितने भी टाइम कर सकते हैं. सो ज़रूरी नहीं है वो गेस्ट लेक्चर चार्ज ही करें, बट अगर करते हैं तो उस चार्ज लेक्चर को फ्रॉम द गेस्ट इज नोन एज ऑनरेरियम. ठीक है, एंड दिस इज रेवेन्यू इन नेचर. नाउ whenever we talk about whenever we talk about investment तो हम लोग कभी कभी करते हैं ना, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल. हम लोग कभी कभी करते हैं. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कभी कभी हम लोग परचेज करते हैं, तभी हम लोग का कैश आउटफ्लो होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल रिसीप्ट. तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे लिए कुछ अमाउंट एज अ कैपिटल पेमेंट करना ही पड़ता है. देन आफ्टर कम्स पेमेंट ऑफ लोन. जब आप लोन का पेमेंट करते हो तो आप कितनी बार करते हो? एक ही बार ना. अगर आपने 10 लाख लोन लिया हुआ है कहीं से, तो आप उसको कितनी बार पेमेंट करोगे? एक ही बार करोगे. उस पेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट को एक ही बार पे करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ कैपिटल पेमेंट. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर आपने 10 लाख लोन लिया हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, साल में एक बार भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ रेवेन्यू पेमेंट. नाउ कम्स द पेरियोडिकल एक्सपेंसेस. पेरियोडिकल मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे अगर हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज पेरियोडिकल पेमेंट. सपोज मान लीजिए आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको न्यूज़पेपर को पेमेंट करना है. आप न्यूज़पेपर लेते हैं हर महीने, तो उस न्यूज़पेपर का पेमेंट करना है, तो हर महीने ऑकर होगा ना ये, तो दैट इज पेरियोडिकल एक्सपेंसेस, दैट इज नोन एज रेवेन्यू पेमेंट. देन आफ्टर कम्स द बुक्स. बुक्स मीन्स योर द मोटा मोटा बुक्स, बिग फैट बुक्स. तो वो हम खरीदते हैं तो वो हमारे पास 1 साल से ज्यादा टिकेगा ना, दैट विल बी विथ अस फॉर मोर देन अ ईयर. So that is why it is also regarded as a capital payment. Now, stay tuned. This was the second video on non-profit organization receipts and payment concept. Now we will be moving forward in the third video. But before watching this video, please watch the first video of non-profit organization theory part 1. Thank you.